तो मेरा पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो की सीरीज चला रहा था जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं सेकंडों में और आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है तो उस पर कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आए भी हुए हैं मैं वही ले रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए चैप्टर पढ़ रखा है या फिर पढ़ने के बाद लड़के लगाते हैं फिर कहते हैं अरे इस टाइप का तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती इसलिए आपने उस टाइप क्वेश्चन नहीं लगा रखे होते, तो इसलिए लगता है कि नया क्वेश्चन नहीं होता। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जिस पे आते हैं मैं उसी की सीरीज बता रहा हूँ। मैंने कई वीडियो 4-5 डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा चल रहा है सर्कल वाला टेंजेंट के साथ, सर्कल टेंजेंट अभी चल रहा है। तो आपका समय ना खराब करते हुए आज के लिए फिर शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए ये हमारा रहा सर्कल। ठीक है, सर्कल से जब भी कोई टच होकर कोई लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं हम लोग टेंजेंट। टच होकर गई है, चुम्बन करते हुए गई है। ठीक है, और जहाँ मिलती है और हमेशा ये बराबर होता है। ठीक, एक टेंजेंट हमने ये खींची, आपने देखा होगा तीन ये छूते हुए जा रही है। ठीक है, छूते हुए जा रही समझ लीजिए। आपने देखा होगा मैंने पिछली कुछ वीडियो जो बना रखी है उसमें ऐसे फिगर बनाया है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन मतलब कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन जितने टाइप के होते हैं डायरेक्ट पता होने चाहिए। देखिए होता क्या है, ये ए मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो आपको इसमें से एक रूल डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमने मान लीजिए A है, ये B है। ठीक, तो जो लेंथ होती है P प्लस PQ की, PQ प्लस देखिए PQ की लेंथ पूरी यहाँ से लेकर टेंजेंट तक पूरी टेंजेंट की लेंथ प्लस PR की लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB। क्या है, PAB। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ PAB होता है। क्या होता है, इसकी लेंथ दे देता है, केवल इसकी लेंथ दे देता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये दे दिया सिर्फ 20, कहाँ 20 इस लेंथ की लंबाई है, तो आपको पेरीमीटर ऑफ PAQ निकालना है। इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, आपको पता है इस टेंजेंट की लंबाई और इस टेंजेंट की लंबाई बराबर है। अगर ये 20 है तो ये 20 है, जब ये 20 है तो ये भी 20 है। 20 प्लस 40 जो होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये। ठीक, ये समझ में आ गया हो आपको। दूसरी बात हमने क्या कहा, ये टेंजेंट जब कभी भी मिलते हैं ना हमेशा बराबर होते हैं। ये हमेशा इसके बराबर होता है। पिछले से पिछले वीडियो में मैंने बता रखा, आप जाकर देख सकते हैं। तो कैसे हुआ और इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए। देखिए ये लेंथ QA की लेंथ ये बराबर होती है इसके। Q हमने मान लिया ये S। ठीक, जो है यहाँ ये टेंजेंट छू रहा, मतलब ये टेंजेंट जो मतलब यहाँ सर्कल छू रहा है इसको हमने S पॉइंट मान लिया। ठीक, ये S पॉइंट मान लिया। ठीक, तो ये जो लेंथ है वो इसके बराबर हो, क्योंकि देखिए ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, जो है ट्रायंगल में बन रहा है वो लेंथ बराबर है। ये लेंथ जो है इसके बराबर है। ठीक है, अब मान लीजिए ये दे रखा हो 10, ठीक, और ये दे रखा हो 5। आप कहेंगे आप बराबर, देखिए बराबर पूरी होगी, ऐसा नहीं ये बराबर होगी, ये नहीं बराबर होगा, ये नहीं बराबर होगा। ये पूरी टेंजेंट जो देखिए ये पूरी बराबर होती, तो यहाँ टेंजेंट ये पूरी, यहाँ से टेंजेंट ये पूरी बराबर है, लेकिन ये अलग अलग है। तो ये लेंथ बराबर नहीं होगी। मान लीजिए ये 5 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो आप ये समझ जाइए ये 10 ये 5। ठीक, आपको ये अपने आप समझ जाना है। तो मतलब ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है। ठीक, तो अब आपको अगर इसकी लेंथ भी निकालनी हो तो आराम से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, देख लीजिए हमने ये 20 माना था, इसको 20 तो हो ही जाएगा 40। तो ये पूरे टेंजेंट इस पर पूरा पेरीमीटर कितना आ गया, 40 आ गया। 40 में से हमने क्या किया, 10 5 15, 10 5 15 हटा दिया, 15 हटा दिया। 40 में से हमने 15 हटा दिया, 40 में से 15 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब इन दोनों की साइड की सम कितना है 25।
इन दोनों की साइड का सम क्या है 25। सुनिएगा, इन दोनों को साइड, ये साइड प्लस ये साइड कितना है 25 है। ठीक है, अब देखिएगा 25 है सम, ये हमने ए मान ली, ये मान ली एक्स मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने एक्स मान लिया और यहाँ से यहाँ ये वाई मान लिया। ठीक, तो एक्स प्लस वाई कितना है, देखिए एक ही चीज़ से कितनी चीज़ें निकल रही 25 है। अब आपको पता है ये लेंथ बराबर है। ठीक, ये लेंथ बराबर है, आपको पता है ये इन दोनों का योग 25 है। तो भैया कैसे निकलेगा, अब ऐसे इसी जिस रेशियो में ये है 1:2 की रेशियो में 1:2, ये 5 इधर है 15, तो आप इसी को ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का सम बराबर आ जाए। तो मान लीजिए हमने ये मान लिया x मान लिया है, तो कितना होगा, ये पूरी लेंथ कितनी होगी 10 प्लस एक्स होगी, 10 प्लस एक्स, 10 ये x, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू कितना है 10। तो मतलब ये 10 आ गया, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है। और वैसे भी अब आपको मान लीजिए ये निकालनी है ये लेंथ, तो आपको पता है ये 10 है, ये 10 है, तो टोटल लेंथ 20 है, ये 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। आपको ये अलग से निकालनी, ये पूरी ये 5 है, ये पूरी 20 है, 20 में से 5 हटा देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, सारी लेंथ आपने निकाल ली। ठीक है, तो आपको मेन क्या है, मेन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ऑल टोटल कुछ भी। बस आपको बेसिक्स अलग से क्या पता होना चाहिए, जो भी टेंजेंट ये जो काटती ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, देखिए ये लेंथ बराबर थोड़ी ना है, ये लेंथ बराबर नहीं, लेकिन ये पूरी लेंथ इस लेंथ के बराबर होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब आपका ये क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग को शेयर करेंगे उतना ही लोग को इसका प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास होंगे तो उसके बाद आपको पूरी एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ्स पूरी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।